श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि। वर्णहु रघुबर बिमल जस जो दायक फल चार। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। सिय राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोर जुग पानी। आइए एक दृष्टांत के माध्यम से आज की बात शुरू करते हैं। जापान में जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ तो एक 16 वर्ष का लड़का है, उसके भाई की मृत्यु हो गई। लाखों लोग मारे गए। तो वो अपने भाई की लाश को पीठ में लाद करके लाइन में खड़ा है। लोगों ने देखा कि ये लड़का खड़ा है, सब लोग, बहुत लंबी कतारें थी सौदाह के लिए, तो सब ने उसे जगह दे दी, तुम आगे हो जाओ। तो उसने कहा कि मैं अपने राष्ट्र के संविधान की मर्यादा को नहीं तोड़ सकता। ये मेरा भाई जो बलिदान हुआ है, ये राष्ट्र के लिए बलिदान हुआ है, और अगर हम राष्ट्र की मर्यादा, राष्ट्र का संविधान, राष्ट्र के कानून की मर्यादा न रखेंगे तो हमारे राष्ट्र का आदर कैसे रह जाएगा। तो माने जीवन में मर्यादा का कितना महत्व है। और कोई भी जो राष्ट्र है, अगर वो उन्नति करना चाहता है, प्रगति करना चाहता है, शांति से रहना चाहता है, लोगों में सौहार्द रखना चाहता है, तो उस राष्ट्र में मर्यादा का बड़ा मूल्य होना चाहिए। और आज क्या है कि जो जिम्मेदार पदों पर बैठे लोग हैं, वो भी, ये हमारी पार्टी का है इसलिए राष्ट्र के कानून में कोई छेद निकालो। तो जब हम मर्यादा भूल जाते हैं और मर्यादाएं हम पार करने लगते हैं, तो राष्ट्र के सामने हम समस्याएं खड़ी कर रहे हैं। तो भगवान राम का जो चरित्र है, उनको मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। उसका तात्पर्य क्या है? देखिए, हमारे जीवन में 3 सूत्र बहुत आवश्यक हैं। और अगर हमें देश, व्यक्ति, समाज का उत्थान चाहना है, पहली मर्यादा है कृतज्ञता। हमने जिससे लिया है, हमारा पहला परिचय राष्ट्रीय नहीं है, हमारा पहला परिचय पारिवारिक है। हम किसके पुत्र हैं, राष्ट्र के बारे में तो बाद में जानेंगे ना। तो हम किसके पुत्र हैं? तो हमने उनसे जो लिया है, वो जब चुकाने का भाव हमारे मन में आता है, तो ये कृतज्ञता का भाव अगर नहीं है तो धर्म जीवन में प्रवेश ही नहीं कर सकता। तो पहले सेवा, कृतज्ञता। देखिए, व्यक्तित्व जब विकसित होगा तभी वो राष्ट्र की सेवा के योग्य बनेगा। अविकसित व्यक्तित्व जो है वो स्वयं समस्याओं से घिरा रहेगा, और राष्ट्र की सेवा क्या करेगा? वो राष्ट्र में बोझ बन करके रहेगा। तो धर्म का, मर्यादा का जो प्रारंभ है वो कृतज्ञता से होता है। और हमारी संस्कृति में, सनातन धर्म में कृतज्ञता का बड़ा मूल्य है। कृते च प्रति कर्तव्यम एषम धर्म सनातना। लेकिन आज कृतज्ञता का मूल्य समाप्त होता जा रहा है। हमने माता पिता से लिया, परिवार से लिया, समाज से लिया, प्रकृति से लिया, राष्ट्र से लिया, तो सबका ऋण चुकाना हमारा कर्तव्य है। तो जब तक हमारे जीवन में कृतज्ञता की मर्यादा नहीं आती, तब तक हमारा व्यक्तित्व ही विकसित नहीं होगा। हमारी ही सेवा कोई करे, हम राष्ट्र की और समाज की सेवा क्या कर पाएंगे? भगवान राम के चरित्र में मर्यादाओं का आप देखिए, मर्यादा पुरुषोत्तम क्यों कहे जाते हैं? कि उनके जीवन में अर्थ की मर्यादा,
काम की मर्यादा। जनकपुर में गए तो काम की मर्यादा, उनके मन में भाव उठता है कि सीता जी के प्रति आकर्षण है, अपने छोटे भाई से कहते हैं। तो जिसके जीवन में काम की मर्यादा नहीं बची, उसका व्यक्तित्व ही नहीं विकसित होना, उसका मन रोगी होकर के रह जाएगा। तो जब तक हम काम के वेग को रोकना ना जान जाएं, तब तक हमारे व्यक्तित्व में शक्ति का विकास कैसे होगा। शक्ति तो तभी, जैसे बांध हम बनाते हैं तो बांध में जल हम रोक लेते हैं, संग्रह कर लेते हैं। तो इसी प्रकार से जो शक्ति हमारे जीवन में बह रही है काम के माध्यम से, अगर हमने काम पर नियंत्रण नहीं रखा तो हमारा शारीरिक विकास ही नहीं होगा। आत्मिक विकास कृतज्ञता से होगा, नैतिक विकास राष्ट्र के प्रति भावना से होगा, लेकिन शारीरिक और आत्मिक विकास बिना काम की मर्यादा की रक्षा के नहीं हो सकता। और अर्थ की मर्यादा, अब देखिए अर्थ की मर्यादा क्या है। कैकेयी जी के जीवन में लोभ आ गया तो लोभ का उत्तर उन्होंने त्याग से दिया। बदले का उत्तर बदला नहीं है, प्रतिक्रिया का उत्तर प्रतिक्रिया नहीं है। और सारी मर्यादाओं का पालन करते हुए राष्ट्र में जो विभाजन है वो कब पैदा होता है? वो जब पैदा होता है कि हमारी पहचान राष्ट्रीय न रह करके व्यक्तिगत हो जाती है। आज हमारे राष्ट्र की सबसे बड़ी समस्या क्या है? किसी से पूछो कि कौन हो तुम, तो वो ये ना बताएगा कि हम भारत के नागरिक हैं। वो कहेगा कि मैं फला धर्म का हूँ और फला जाति का हूँ। तो जब तक हमारी पहचान, हमारी अस्मिता राष्ट्रीय नहीं बनेगी, तब तक राष्ट्र की मर्यादा, जब हमारा जो अहम है, हमारा जो परिचय है, वो भारतवासी के रूप में हो कि जाति के रूप में हो कि हिंदू मुसलमान के रूप में हो। और कुछ तो ऐसे लोग हैं कि उनके जीवन में धर्म प्रमुख है, राष्ट्र प्रमुख नहीं है। और ऐसे धर्म की विकृत व्याख्या जो राष्ट्र को प्रमुख नहीं मानती, जिससे सब कुछ हम ले रहे हैं, उसी के प्रति हम कृतज्ञ ना हो, तो वो धर्म है क्या? उससे बड़ा तो कोई अधर्म हो ही नहीं सकता। हम यहीं रहें, इसी देश का खाएं, इसी देश का पिएं और इसी देश के प्रति आदर ना हो, वो धर्म नहीं है। वो राष्ट्र को विभाजित करने वाले तत्व हैं, वो देश के लिए भस्मासुर हैं, वो रक्त बीज हैं। तो हमारी पहचान राष्ट्रीय हो, और पहचान राष्ट्रीय हो और अर्थ की, काम की, धर्म की मर्यादा हमारे जीवन में स्थापित हो और हम शक्तिशाली बने, संवेदनशील बने, तब हमारे देश का राष्ट्रीय चरित्र विकसित होगा। आप देखिए, रावण का जो चरित्र है वो अन्याय का है। उसके जीवन में न काम की मर्यादा है और न अर्थ की मर्यादा है। अर्थ की मर्यादा इसलिए नहीं कि बड़े भाई से लंका छीन लेता है। धर्म की मर्यादा इसलिए नहीं है कि छोटे भाई को लात मार करके निकाल देता है, जो धर्म की बात बता रहा है, सही बात बता रहा है। और काम की मर्यादा इसलिए नहीं है कि उसने हर जाति की सुंदरी स्त्रियों का वर्ण किया अपने बाहुबल से। काम की मर्यादा का पालन ही नहीं करता। और यहाँ तक काम की मर्यादा का पालन है कि नहीं है कि विवाहित स्त्री का जो अपहरण है, ये व्यक्तिगत समस्या नहीं है। आज हमारे जीवन में सबसे बड़ी विकृति आ गई है कि हम किसी समस्या को व्यक्तिगत स्तर पर लेते हैं।
तो जब तक हम देश के संविधान, कानून की मर्यादा का पालन नहीं करते और अपने जीवन में अर्थ, कर्म, धर्म, काम, मोक्ष की मर्यादा का पालन हम नहीं करते, तब तक हमारा राष्ट्रीय चरित्र विकसित ही नहीं हो सकता। आप देखिए, भगवान राम ने लंका जीत ली। लंका समृद्ध राष्ट्र है। वो कैकेयी से कह सकते थे कि देखो तुमने निकाला, तुमसे बढ़िया मैंने बना लिया। अयोध्या से विकसित राष्ट्र का मैं स्वामी हो गया। लेकिन आप देखिए देश प्रेम की क्या स्थिति है। वो लंका में रह करके लंका को देखने नहीं गए। आज तक विश्व के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ कि विजेता ने विजित प्रदेश को न देखा हो। लेकिन वो जो आक्रमण है, वो देश काल किसी व्यक्ति के विरुद्ध आक्रमण नहीं है, किसी देश के विरुद्ध आक्रमण नहीं है, वो मर्यादा की रक्षा के लिए अन्याय के विरुद्ध आक्रमण है। रावण ने जो काम की मर्यादा का उल्लंघन किया है, जो अर्थ की मर्यादा का उल्लंघन किया है, जो धर्म की मर्यादा का उल्लंघन किया है, किसी भी व्यक्ति की अस्मिता को मिटा देना, उसके स्वाभिमान को मिटा देना, उसको नीचा समझना, उसे दास बना लेना, अपने को श्रेष्ठ समझ लेना, ये सब जीवन में ऐसी विकृतियां हैं कि अगर हमारे जीवन में कृतज्ञता नहीं आती, काम के प्रति मर्यादा नहीं आती, अर्थ के प्रति मर्यादा नहीं आती, और हम कल्पना करें कि अपने राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं हम, तो हम इस योग्य ही नहीं बनेंगे कि हम राष्ट्र का निर्माण करें। तो राष्ट्र के निर्माण की प्रथम शर्त ये है कि हम अपने जीवन में क्रमशः मर्यादाओं का विकास करें, और फिर राष्ट्र की जो हमारी मर्यादा है, राष्ट्र का जो गौरव है, कोई हम ऐसा कार्य न करें जिससे हमारे राष्ट्र की मर्यादा, राष्ट्र की एकता, राष्ट्र के गौरव को हानि पहुँचे। तब कहीं हमारा राष्ट्र विकसित होगा। इसके लिए हमें मर्यादा का पालन करना जरूरी है। बोलिए सियावर।